रेवाड़ी जिले की नगर परिषद सचिव के ऑफिस में घुसकर गाली गलौज करने और अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम के साथ बदसलूकी करने वाले पार्षद दलीप माटा के खिलाफ सोमवार को नगर परिषद के सभी कर्मचारी धरने पर बैठ गए। 2 दिन पहले कर्मचारियों ने एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन पार्षद के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। इससे कर्मचारियों और अधिकारियों में काफी रोष है। आरोप में पार्षद दलीप माटा ने नगर परिषद ऑफिस में घुसकर सचिव प्रवीण कुमार के साथ किसी बात को लेकर के गाली गलौज की थी। इसके बाद अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर परिषद की टीम के साथ भी नोकझोंक हुई। नगर परिषद के सफाई कर्मचारी पार्षद दलीप माटा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की मांग कर रहे हैं। जब तक माटा जेल के अंदर नहीं जाएगा, जब तक माटा साहब हमारे को इंसाफ नहीं मिलेगा और माटा साहब ने जो भी बदतमीजी की है, जो भी दुर्व्यवहार किया है, उसका खामियाजा उसने जरूर भुगतना पड़ेगा। ये नहीं है कि मैं भी किसी के झापट मार के माफ़ी मांग लूँगा, आपसे भी मैं गालियाँ देख करके माफ़ी मांग लूँगा। ये कौन सा तरीका है कि जो शहर की नुमाइंदा चेयरमैन साहब उनके ऑफिस में विराजमान है वो, और लेडीज पार्षद भी वहाँ विराजमान है, उनको तो अपना बहुमत चाहिए। वो तो उसका तो बहुमत टूट जाएगा और हमने ये बहुमत चाहिए इज्जत का। उनके द्वारा जो हमें ज्ञापन मिला था कि जो हमारी अतिक्रमण टीम के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, उसे खिलाफ उचित कार्रवाई करी जाए। हमारे कार्यकारी अधिकारी महोदय की इलेक्शन के दौरान दादरी नगर परिषद में ड्यूटी लगी हुई है। मेरे द्वारा उनको फ़ोन पे बता दिया गया है तथा उनको जो संबंधित दस्तावेज है वे हमने ईमेल के माध्यम से भेज दिया गया है। मेरे द्वारा अपने डीएमसी महोदय को बता दिया गया है कि उचित कार्रवाई करें। अब क्या कहा है उन्होंने? हमारे जो यूनियन के प्रधान हैं उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि 1 मिनट हमारे पास आए, हमारे साथ 1 मिनट बैठें, क्योंकि हमारे सम्मान की बात है। उन्होंने मुझे कहा है कि यदि इस पर कठोर कार्रवाई नहीं करी जिला प्रशासन ने तो कंटिन्यू हड़ताल के लिए चले जाए। सर कमरे में घुसने के बाद मैंने चेयर दी, उनसे उठने के बाद सर ने कहा कि चेयर दे दो सर को, तो मैंने चेयर दी और फिर चेयर देने के बाद वो बैठे नहीं चेयर के ऊपर और फिर गाली बहुत बुरी तरह से गाली बकने लग गए थे। फिर मैं तो उठ के कमरे से बाहर आ गई थी। किस बात को लेकर आपके साथ गाली गलौज की और कौन वहाँ बैठा हुआ था? वो आते ही सीधे गाली बकने लग गए थे। किसको गाली बक रहे थे? सेक्रेटरी सर को और सभी अधिकारियों को, और मतलब बहुत गंदे तरीके से गाली बक रहे थे वो। ये मामला शायद शुक्रवार का है। वो पार्षद महोदय हमारे नगर परिषद में आए और अधिकारियों को कहने लगे कि जी शहर के अंदर इतना अतिक्रमण है, उसको हटाओ। तो वो पार्षद महोदय खुद ही तो यहाँ पर कह कर गए और उनके कहने के अनुसार जब हमारी नगर परिषद की टीम अतिक्रमण को हटाने पहुँची तो वहाँ उन्होंने हमारे जो नगर परिषद के कर्मचारी हैं उनके साथ, जो जैसा कि मैंने वीडियो देखा है, मैं उस समय वहाँ नहीं थी, उन्होंने धक्का मुक्की की, गाली गलौज की और उसके बाद यहाँ आकर सेक्रेटरी साहब के कमरे में भी उन्होंने गाली गलौज की है, जिसमें हमारी महिला कर्मचारी वहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने प्रधान के कमरे में भी गाली गलौज की है। तो ऐसी अभद्र भाषा का मैं घोर निंदा करती हूँ, क्योंकि बहन बेटियाँ सभी की बराबर हैं और मैं ये समझती हूँ कि जो व्यक्ति एक नारी का सम्मान नहीं कर सकता, मैं समझ सकती हूँ कि वो धरती पर किसी का भी सम्मान नहीं कर सकता। नारी संसार में सबसे ज़्यादा पूजनीय है। हमारी बेटियाँ भी वहाँ पर है, हमारी माँ भी वहाँ पर होती है, हमारी बहनें भी परिवार में होती हैं। तो क्या हम अपने परिवार की बहन बेटियों के सामने भी ऐसी गाली गलौज करते हैं? जो हम यहाँ पर नगर परिषद कर्मचारियों को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। मैंने उस बच्ची को देखा सेक्रेटरी साहब के कमरे से इस कदर से वो भागी गाली सुनकर, जो वाकई में एक बहुत ही शर्म की बात है। मैं इस घटना की भी घोर निंदा करती हूँ और मैं इस मामले में नगर परिषद के कर्मचारियों के